डीएस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये है टेंस नंबर 3 और इसमें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इंटरोगेटिव। क्या बताने वाली हूँ बच्चों? इंटरोगेटिव। देखिए, इंटरोगेटिव का सीधा मतलब होता है कि अदला बदली। आप बोलेंगे इंटरोगेटिव मतलब तो प्रश्नवाचक होता था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको रटवाना नहीं चाहती हूँ। क्या रटवाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से और बहुत ही सहूलियता से वो करें, मतलब इजीली समझें इस चीज़ को, ठीक है। सो इंटरोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। इंटरोगेटिव मतलब होता है कि इंग्लिश में बात करूं तो अदला बदली, और हिंदी में मैं अगर बात करूं तो हम इसमें कोई भी प्रश्न जो हम हाँ या ना में जवाब दें, ऐसे प्रश्न जब हम पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी जैसे सेंटेंस रहता है ना, उसमें क्वेश्चन मार्क आता है और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रश्नवाचक बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रश्नवाचक। कोई भी सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहती है आपकी, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है। आप बोलेंगे कि दीदी जो सिंपल सेंटेंस होते थे उसमें तो सब्जेक्ट को आगे और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, और हमेशा यही सिखाया भी जाता है बच्चों को कि पहले सब्जेक्ट ही आता है। सिखाया जाता है कि नहीं? हाँ, सिखाया जाता है। तो फिर इसमें ऐसा क्यों? इसमें ऐसा इसलिए कि इंटरोगेटिव है, मतलब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएगा ना इंग्लिश सेंटेंस में, तो वो चेंजेस यही है। और मैंने क्यों बोला था अदला बदली, मैं इसका मतलब भी आपको समझाती हूँ। जो सब्जेक्ट होता है, ये आप मान लीजिए कोई एक पैसेंजर है और ये दूसरा पैसेंजर है, ये पहला पैसेंजर है और ये दूसरा पैसेंजर है। अब दूसरे पैसेंजर को आने लगी वॉमिटिंग, मतलब फील होने लगा, डिजी सा फील कर रहा है ये और वॉमिटिंग होने लगी, उसको उल्टी आ रही है। तो ये बोलेगा कि भाई यहाँ पर एक विंडो शीट है, तो वो बोलेगा कि भाई आप प्लीज़, सिंपल में क्या रहता था, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आती थी, तो वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो बोलती भाई मुझे सो उसको वॉमिटिंग फील होता है तो वो बोलता है कि मुझे खिड़की साइड बैठना है, मुझे विंडो सीट चाहिए। वो एक पैसेंजर होता है ना नखरे वाला, वो पैसेंजर हेल्पिंग वर्ब ही है जो सब्जेक्ट को करती है कि इंसिस्ट करती है कि भाई मुझे यहाँ बैठ जाने दीजिए प्लीज़, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाती है। इंटरोगेटिव का यही मतलब है कि इन दोनों का अदला बदली। फिर इसके बाद आपका आता है मेन वर्ब ING, फिर इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका आता है, क्या आता है, अदर वर्ड, और फिर क्या आता है आपका प्लस क्वेश्चन मार्क, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये सिंपल इंटरोगेटिव का है। अब लेकिन इसमें एक छोटा सा जो है क्या होता है, अगर मैं आप सभी को बोलूँ तो एक छोटा सा चेंजेस होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या है भाई, सेल या विल है। मैंने यही बोला था ना, सेल और विल है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस अब यहाँ पर बी जो है, देखिए आप बोलेंगे सेल विल तो इसके साथ लगता है, तो ये क्यों आगे नहीं जा रहा? ये मैंने बताया था, मैंने शुरू ही वीडियो में बताया था, ये बड़ा सीधा साधा सा बंदा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने काम से काम रखता है, तो इसको जहाँ रखा था वो वहीं आएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब समझ रहे हो आप? सरका तो मतलब इसको सरकाने में आप कर सकते हैं कि इधर उधर कर दो, लेकिन वो यही रहेगा, ठीक है। उसके बीच में सिर्फ नॉट आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें जो रहता है कि सिंपल स्ट्रक्चर है भाई कि सेल विल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट जो वी है वो यही रहता है, सिर्फ सेल और विल को आगे लेकर जाया जाता है, फिर मेन वर्ड में ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने में थोड़ा सा दिमाग चाहिए, जो आपके पास बहुत सारा है कि नहीं बताइए, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि क्या वह काम कर रही होगी। हमने बोला वह काम कर रही होगी, क्या वह काम कर रही होगी, मतलब अपन ऐसे बात करते हैं और फिर पूछते हैं शायद वो इस टाइम के क्या काम कर रही होगी, बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं, तो वो यही होता है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आप ये बताइए, वह है तो क्या लगेगा, शैल लगेगा या विल? देखिए जो मैंने बताया था कि सेल जो है IV के साथ आता है, विल जो है ही सी इट नेम यू दे के साथ यही आता है, और आई के साथ भी कई बार यही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विल लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर सी लिखेंगे क्योंकि होगी है मतलब लड़की है, फिर इसके बाद वी आ जाएगा, आ गया, पहले ये आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर आपका वी आया,
फिर क्या आया भैया, मेन वर्ब। करना एक मेन वर्ब है, तो करना मतलब होता है डूइंग। वैसे करना मतलब डू होता है और इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। फिर क्या आएगा कि क्या कर रही है, काम। तो काम को क्या कहते हैं, वर्क। क्या कहते हैं भैया, वर्क। और फिर इसमें लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा कि विल सी वी डूइंग वर्क, विल सी वी डूइंग वर्क। ये प्लस मैंने इसके चक्कर में लगा दिया, बाकी ऐसा नहीं है, ऐसे ही आएगा, विल सी वी डूइंग वर्क। सिंपल। बन गया कि नहीं, बने आपसे बनेगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए। बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझिए, बहुत आराम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले इंटरोगेटिव में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है। और इसमें जो होती है सेल भी और विल भी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसमें सेल और विल को आगे लिया जाता है और सब्जेक्ट को वहीं जहाँ रहता है वो इंटरोगेटिव के उस पर। और फिर इसके बाद बी आता है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या होगा भैया, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अब ये कैसे बनता है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के देखिए कि इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब ये शर्त फॉलो की जाएगी, और नेगेटिव का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव का सिंपल सा मतलब होता था कि नॉट, होता था कि नहीं, नॉट। अरे यहाँ क्यों लिखा, सॉरी, सीधा मतलब होता था नॉट। मतलब इसमें अदला बदली भी होगी, अदला बदली भी होगी, और क्या होगा, आपका नॉट भी लगाया जाएगा। ये दोनों चीज़ें होंगी। अब इन दोनों चीज़ों को करने के लिए भी तो थोड़ा सा तो अपन को सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर में क्या रहेगा आपका, सबसे पहले आएगा सेल या विल, प्लस आपका आएगा क्या, सब्जेक्ट, प्लस आपका क्या आएगा, नॉट। फिर आएगा आपका वी, फिर आपका मेन वर्ब में आईएनजी, फिर आपका आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, फिर आपका जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या रहता है, जो बी है वो नॉट के पहले आता है, वो मतलब वीट जो है नॉट के बाद में आता है। मतलब सेल विल को अपन ने आगे ले गया, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट जहाँ आता था मतलब नेगेटिव सेंटेंस में वही आता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है अदला बदली प्लस नॉट, अदला बदली प्लस नॉट। इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। तो आपने जैसे लिखा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि इसी एग्जाम्पल को लेते ना, क्या वह काम, क्या वह काम, क्या वह काम नहीं कर रही होगी। मैंने बोला क्या वह काम, क्या वह काम नहीं कर रही रही होगी। बोला मैंने, सुना आपने, हाँ। और मैंने लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। अब रही होगी को देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फिर सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश की बात करते हैं तो आप स्ट्रक्चर को माइंड में ले आया करें, तो आपको आराम से बन जाएगा। तो देखिए आपने जैसे बोला कि सेल, सेल आएगा कि विल, बताइए। वह है तो विल आएगा, विल। फिर इसके बाद आ जाएगा सी, विल सी, नॉट वी, विल सी नॉट वी। फिर क्या आ जाएगा, करने को क्या बोलते हैं, डूइंग। फिर आएगा वर्क और क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए ये नॉट है, और ये वाला सेंटेंस देखिए मैंने कहाँ नोट लगाया, मैंने यहाँ पर नोट लगाया। दैट्स इट, इतना ही सा काम रहता है जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले क्या वह काम नहीं कर रही होगी, इसके बीच में ही जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है। हमेशा कभी भी ऐसे डबल हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब होती है तो उनके जो है जस्ट सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट आएगा। और अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। लेकिन अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हमेशा इंटरोगेटिव में हमेशा जो नॉट होता है वो उसका जो नॉट रहता है वो कहाँ पर आता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। आया समझ या नहीं आया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। जैसे मैंने बोला क्या हम कल देवरी जा रहे होंगे। मैंने क्या बोला, कल हम देवरी जा रहे होंगे। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे कि सेल, देखिए हम आया है तो हम के साथ सेल आता है, सेल वी नॉट वी गोइंग टू देवरी
हो गया देवरी। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देवरी के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आपका कि कल, कल किसकी बात हो रही, होंगे मतलब फ्यूचर की ही बात हो रही होगी ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, टुमारो। क्या लिखेंगे, टुमारो। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब सिंपल सी बात होती है, जब भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, दिख रहा है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो सेल और विल को आगे ले जाके सब्जेक्ट वी मेंबर में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा देते हैं। और जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो वही रहता है, बस हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। दैट्स इट, इतना ही होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में मतलब जो मैंने समझाया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डेली टेंस की वीडियो देखनी है तो आप डेली 8 PM पर डेली वीडियोस डलती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो